Hello, I am Shivi Saxena, TGT from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, मैं आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस को समझाने आई हूँ कि टेस्ट में आपको जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको उसका पहले से अगर पता चल जाएगा तो आप अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, व्हाट इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ डायनेस्टी? व्हाट इज़ द फर्स्ट डायनेस्टी इन द दिल्ली सल्तनत? ठीक है, फर्स्ट डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में कौन सी है? हु इज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी? स्लीव। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है, हाउ मेनी पर्सन्स आर इन चहलगनी? एंड हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ स्लीव डायनेस्टी? ये क्वेश्चन भी आपसे किया जा सकता है इसमें। इसके अलावा आप व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सजदा? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पाइबोस? ये भी आप तैयार करके रखिए क्वेश्चंस को। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन चहलगनी? चहलगनी में कितने मेंबर्स का ग्रुप होता है, वो आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ बलवान? बलवान का दूसरा नाम क्या है? एंड हु वॉज द वुमेन रूलर इन दिल्ली सल्तनत? तो आप इसमें रजिया सुल्तान का नाम दे सकते हो। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़िले इलाही? एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नसीर अमीर उल ममिम? ओके, these questions you can study in this inner part of the chapter. Okay, now turn your, आप सभी बच्चे इसी से तैयारी करिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि राइट टू आर्किटेक्चर नेम इन द स्लेव डायनेस्टी ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी के दो आर्किटेक्चर के नाम लिखिए। आप उसमें लिख सकते हो कुबारुल इस्लाम मॉस्क्यू जो कि दिल्ली में है। इसके अलावा कुतुब मीनार लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से आपको कोई से भी दो आर्किटेक्चर के नेम देने होंगे। इसके बाद खलजी डायनेस्टी के क्वेश्चंस आपके सामने रखे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हु इज़ द फाउंडर ऑफ खलजी डायनेस्टी? आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि बिफोर खलजी डायनेस्टी व्हाट वाज द नेम ऑफ डायनेस्टी? खलजी डायनेस्टी से पहले की डायनेस्टी का नाम क्या था? और ये भी पूछा सकता है व्हाट वाज द नेम ऑफ आफ्टर खलजी डायनेस्टी? तो आप उसमें तुगलक डायनेस्टी दे सकते हो, है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन समझ के सोच समझ के अच्छे से आंसर दीजिएगा तो आपका अच्छा हो सकता है। फिर इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि आप बताएं कि जनरल कौन थे खलजी डायनेस्टी के? तो आप उसमें मलिक काफूर का नाम लिख सकते हो। फिर आपसे पूछा जा सकता है तुल ए हिंद का क्या मतलब होता है? तो आप वो भी लिख सकते हैं, है ना। पैरट ऑफ इंडिया। या फिर जौहर का क्या मतलब है? तो आप उसे अपने वर्ड्स में बना करके लिख सकते हैं इसमें। फिर आपसे कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया जाए तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा जिससे कि आप सारा कुछ समझ सको। फिर व्हाट वाज द राइट वन आर्किटेक्चर नेम इन द खलजी डायनेस्टी? तो आप उसमें अलाई दरवाजा है आपका, ज़मीर खाना मॉस्क्यू है, अलाई मीनार है, कुतुब कॉम्प्लेक्स है। इनमें से आप कोई सा भी आराम से नाम लिख सकते हो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दाग? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चेहरा? आप इनके अलग अलग डेफिनेशन दे सकते हो अपने खुद के वर्ड्स में बना करके, है ना। फिर आप लिख सकते हो, फिर क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ खलजी डायनेस्टी? वो भी आप तैयार कर लीजिएगा। एंड आफ्टर दिस देयर इज द थर्ड डायनेस्टी इज तुगलक डायनेस्टी। यहाँ भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, राइट द थर्ड
डायनेस्टी नेम, व्हाट वाज द थर्ड डायनेस्टी नेम, तो आप दे सकते हैं तुगलक डायनेस्टी। और हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, तो आप दे सकते हैं घियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे ऐसे किए जा सकते हैं। और दौलताबाद का सेकंड नेम क्या था, तो आप देवगिरी बता सकते हो, जो कि साउथ में था। और मैड किंग वॉइस फूल किसको बोला गया था, मोहम्मद बिन तुगलक को, वो भी आप बता सकते हैं। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस, कहने का मतलब मेरा ये है कि कहीं से भी कोई भी उठा करके आपसे किए जा सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको इसका एक PDF भेज दिया है। इसके अलावा, इन नोट्स के अलावा आपसे क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा। जो भी है आपको इसी में से तैयारी करनी है, इन्हीं में से आपके लिए क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा इसको। इसके अलावा कुछ आपसे रीज़न पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को मैड किंग वाइज फूल बोला जाता था, ऐसी क्या वजह थी। तो आप इसके रीज़न लिखिए, 2 रीजन्स लिखिए, 3 रीजन्स लिखिए, या फिर 1 रीज़न लिखिए, कुछ भी, तो आप उसका आंसर देंगे बहुत अच्छे से सोच समझ के। एंड इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि हु वॉज द फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक कौन थे, उन्होंने क्या किया था, तो वो भी आप लिखने के लिए तैयार रहिएगा। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जाजिया, जाजिया क्या हुआ करता है, इसके बारे में लिखेंगे आप। आर्किटेक्चरल नेम में आप बहुत सारे नेम दे सकते हो, तुगलकाबाद है ना, ये आप बता सकते हैं, घियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था इसको। लास्ट रूलर कौन था इसका, इस डायनेस्टी का, तुगलक डायनेस्टी का, तो आप बता सकते हैं मोहम्मद शाह तुगलक इज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, इनमें गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। और लाइव क्लास में हम लोग जुड़ेंगे, वहीं आपको टेस्ट देना है। और लाइव क्लास के एंड होते होते मुझे जो बच्चे सबमिट करेंगे अपने आंसर शीट्स, बस उतने ही सबमिट किए जाएंगे, उसके बाद उनको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप देखोगे सैयद डायनेस्टी का स्टार्टिंग होती है, तो आपसे पूछा जा सकता है सैयद डायनेस्टी से पहले वाली डायनेस्टी के बारे में बताइए, क्या नाम था, व्हाट वाज द नेम ऑफ बिफोर सैयद डायनेस्टी नेम, एंड व्हाट इज द आफ्टर सैयद डायनेस्टी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डायनेस्टी, तो आप अलग अलग नाम दे सकते हैं। इसके अलावा हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, आप उसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी कुछ आपसे पूछा जा सकता है। फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी कौन है, तो आप इसमें खिज़र खान को बताएंगे, जो कि पंजाब के थे। ओके, ये आपको इसमें समझाना होगा। और इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो तारीख़-ए-मुबारक शाह बुक है, इसको किसने लिखा और किस डायनेस्टी में लिखा गया था इस बुक को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सैयद डायनेस्टी को किसने कैप्चर किया था, सैयद डायनेस्टी के टाइम में फाउंडर कौन थे और दिल्ली पर कैप्चर किसने किया था, तो आप उसके लिए भी नाम ध्यान रखिएगा। इसको बहुत अच्छे से समझते हुए इसे आप तैयार करेंगे। फिर इसके बाद बेटा जो डायनेस्टी आती है आपकी, वो है लोधी डायनेस्टी। दिस इज द लास्ट डायनेस्टी। तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट डायनेस्टी। वेरी इजी, आप लिख सकते हैं लोधी डायनेस्टी। एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, तो आप इसमें नाम दे सकते हैं बहलोल लोधी is the founder of this dynasty. And who wrote the गुलरुखी, गुलरुखी को किसने लिखा है, आप वो बता सकते हैं। आगरा को किसने एस्टेब्लिश किया था, वो आप बता सकते हैं इसमें से पढ़ के समझ के। और हु वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब, पंजाब का गवर्नर किसको बताया गया है।
फर्स्ट बैटल जो पानीपत का हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। और बाबर कब आया था और उसने किसके साथ लड़ाई की थी, ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है कि बाबर के साथ किसकी लड़ाई हुई थी पानीपत के युद्ध में। दौलत खान लोधी था वो, आप ध्यान रखिएगा इसका। ये आपको ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चंस का अच्छे से तैयार करने हैं बच्चों। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि आप कंफ्यूज ना हो कहीं भी, आपको अच्छे से पता रहे कि मैंने क्वेश्चन आपके लिए कहाँ से दिए हैं। कोई बच्चा ये ना कह सके कि मैम नहीं समझ में आया, अचानक से पेपर सामने आ गया और हम क्या लिखें, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आपके पास 2 बार रिकॉर्डिंग जा चुकी है, अलग अलग तरीके से आपको पहले इसका एक्सप्लेनेशन समझाया मैंने, उसके बाद फिर मैंने इसमें से क्वेश्चंस बताए कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो फिर आपके लिए कोई भी कंफ्यूजन का मतलब नहीं है बच्चों। ठीक है, 5 डायनेस्टीज बताई गई हैं हमारे दिल्ली सल्तनत में। उन डायनेस्टीज की आपको पूरे नाम याद रखनी है। पूछा जा सकता है बच्चों आपसे कि राइट 5 नेम ऑफ द डायनेस्टीज, तो आप में सबसे पहले लिखोगे आप स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद आपका आ जाता है खलजी डायनेस्टी, फिर आपका आता है तुगलक डायनेस्टी, आफ्टर दिस सैयद डायनेस्टी एंड लास्ट इज लोधी डायनेस्टी। एक बात और बताइए इंपॉर्टेंट बेटा, कई बार मैं बता चुकी हूँ लेकिन आपको फिर भी, हमारे हिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ हिस्ट्री में ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखो समझते हुए चलो तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी तीनों में ही मेन रूप से हिस्ट्री और ज्योग्राफी में तो आपके सारे चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दे ऑल आर को रिलेटेड विद ईच अदर। हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है स्टार्टिंग ऑफ अवर हिस्ट्री, उसके बाद जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है तो जहां पर हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है उससे ही स्टार्टिंग होती है हमारे सेकंड चैप्टर की। आप देखिएगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ था, मैंने आपको ये चीज समझाई थी, है ना। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे हो तो। फॉर एग्जाम्पल हियर, वेयर, व्हेन एंड हाउ, सबसे पहले कब, कहाँ और कैसे मेडिवल पीरियड का स्टार्टिंग हुआ, इसका जन्म हुआ, बात यहाँ से की गई थी। ठीक है, जिसमें हमने ना एंशियंट को लिया था ना हमने मॉडर्न को लिया था, बल्कि ना एंशियंट लिया हमने और ना ही मॉडर्न, बल्कि हमने मेडिवल टाइम पीरियड को इसमें लिया है। ठीक है, आपने ये देखा था इसमें। फिर इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई थी, इसका ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या थे वो आपने देखे थे। फिर हमारा सप्त सिंधु का क्या मतलब था, आप इसको समझ चुके थे। हमारे नाम को कितनी बार चेंज किया गया अपने इंडिया के नाम को, वो आपने इसमें देखा था। सबसे पहले सिंध, फिर हिंद, फिर इंद, फिर हिंदुस्तान, इसके बाद भारत शास्त्र, बहुत सारी चीजें आप इसमें देखते चले आए जो कि लगातार इसमें चली आ रही है। इसके अलावा देखिए सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री टाइम पीरियड में सोर्सेज कौन कौन से थे हिस्ट्री के, वो आपने इसमें देखे थे। फिर आप देखो कि इसमें जो आपके सोर्सेज थे वो आपके एपिग्राफिक, न्यूमिस्मेटिक, आर्कियोलॉजिकल, आर्टिस्टिक, और इसके बाद फिर लिटरेरी सोर्सेज। कहने का मतलब ये है कि कौन कौन से सोर्सेज थे, कौन कौन से जरिए थे जिससे कि हमारी मेडिवल टाइम की हिस्ट्री हमें पता चली। ठीक है, तो आपने ये देखा था। इसके बाद आपको मिल गई मेडिवल टाइम पीरियड की हिस्ट्री, आपको सोर्सेज के थ्रू, आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू, हिस्टोरियंस के थ्रू हमें मिल गई। ठीक है, फिर हम जब और आगे बढ़े तो अभी तो हमें सारे सबूत मिले कि हमारी हिस्ट्री कहाँ से आई मेडिवल टाइम पीरियड की। और मेडिवल टाइम पीरियड के बाद फिर जब हमारा मॉडर्न टाइम पीरियड आने को हुआ, उससे पहले न्यू किंग्स और किंगडम्स आपने देखा। मेडिवल टाइम पीरियड के बाद तुरंत ही न्यू किंग्स एंड किंगडम्स को जोड़ दिया गया। मतलब हमारी स्टार्टिंग होने लगी थी डायनेस्टीज की, एम्पायर बनने की स्टार्टिंग होने लगी थी, तो आपको सेकंड चैप्टर इसके साथ में जोड़ दिया गया। ठीक है, इसमें न्यू किंग्स देखे थे हमने, कौन कौन से नए राजा आए थे, उनका किंगडम क्या था, ये सब कुछ देखा।
जब हमारा थर्ड चैप्टर आया बच्चों, तो हम थर्ड चैप्टर में क्या देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत, मतलब आपका जब ये थर्ड चैप्टर एंड होता है तो इस चैप्टर में आप देखते हैं कि राष्ट्रकूटास, चालुक्यास और राजपूत थे जो हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत भूमिका निभा रहे थे। तुरंत ही दिल्ली पर सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जो थी वो आगे बढ़ने लगी। इससे रिलेटेड कर दिया हमारे इस चैप्टर को सेकंड चैप्टर के बाद, ठीक है। तो आपने देखा इसमें फिर मोहम्मद गोरी आए और किस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इसमें बताया गया, और फिर इस तरीके से आपकी डायनेस्टीज बहुत सारी इसमें एक के बाद एक निकल के आती चली गई। दिल्ली पर राज्य किस तरह से लोगों ने किया, ठीक है, वो इसमें बताया। अब जहां हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है बच्चों लोधी डायनेस्टी में, तो ये जो इब्राहिम लोधी थे, इन्होंने बाबर के साथ इनका युद्ध होता है ना, और जो बाबर के साथ इनका युद्ध होता है उसमें बाबर जीत जाते हैं। और जब बाबर जीत जाते हैं, फर्स्ट बैटल हुआ था पानीपत का, जब वो जीत जाते हैं तब वो दिल्ली पर राज्य करने लगते हैं, ठीक है। इसे यहाँ खत्म कर दिया। उसके बाद फोर्थ चैप्टर को भी इसी से रिलेटेड कर लिया गया। यहाँ आकर के पता चलता है कि दौलत खान लोधी के साथ जो पंजाब के गवर्नर थे, फिर उनको बाबर जो थे, बाबर ने किस तरह से दिल्ली पर राज्य किया था, और फिर यहाँ हमारी स्टार्टिंग कर दी गई बाबर से, क्योंकि बाबर का आना हो चुका था और वो दिल्ली पर राज्य करने लगा था, तो उसका भी इसमें सारा, उसके बाद से फिर क्या हुआ, मुगल एम्पायर में लेकर के इसको तब चेंज करके फिर इसको और आगे का दिखाया जाने लगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है बच्चों के जितने भी चैप्टर्स हैं को रिलेटेड होते हैं। जब इससे आगे आप बढ़ोगे तो देखोगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपने ये समझ लिया था कि जितने भी हमारे आर्किटेक्चर्स हैं वो बनने लगे थे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स बने हैं हमारे इसमें, इस चैप्टर में मुगल एम्पायर में आपने पढ़े भी थे। शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने, बाबर ने क्या कुछ बनवाया, वो सब कुछ आपने देखा। अब बात आ जाती है इस चैप्टर में, फिफ्थ चैप्टर जो आप पढ़ोगे, इसमें भी आपको फिर इस चैप्टर को आके आप लेके चलते हैं, उसमें आर्किटेक्चर्स को दिखाया है, मतलब कैसे कैसे क्या कुछ बनाया गया है ना, तो ये भी रिलेटेड हो गया उससे। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जहां पहले चैप्टर की बात खत्म होती है वहीं से हमारा आगे का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से इस चैप्टर में है, यहाँ से हमारा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आपसे किए जाए आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।